मसीह में मेरे साथ बहन भाई आपकी खिदमत में सलाम को बोलो। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम फिर दोबारा आज पाक संडे है और हम सब मिलकर खुदा की हजूरी में फिर बैठे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी हजूरी के लिए, तो उसने हमें ये मौका अता किया, हम सबको ये आज का दिन अता किया कि हम उसकी हजूरी में आकर बैठे और उसका शुक्र अदा करें, उसकी तमाम नेमतों का, उसकी तमाम बरकतों का शुक्र अदा करें। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज सब्त का दिन है, और स्पेशल दिन इसलिए है क्योंकि आज नॉर्वेजियन नेशनल डे है और 4.5 साल हमने उन लोगों के साथ मिलकर हमने ये डे मनाया है और हम हर ईयर उनके साथ ये सेलिब्रेट करते थे दिन। और आज हम उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको मिस कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम दिन है। इस वक्त हम मेरी पूरी फैमिली वी नेवर फॉरगेट इट इन आवर इंटायर लाइफ, क्योंकि नॉर्वेजियंस लोगों की वजह से स्पेशल कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जिनको हम कभी नेवर एवर हम कभी नहीं भूल सकते अपनी जिंदगी। वो हमारी जिंदगी में फरिश्तों की तरह आए और आज हम बेशक उनको इतना मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं कि उतना हम अपने माँ बाप को मिस नहीं करते जितना हम उन लोगों को मिस करते हैं। उन लोगों ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे खुदा यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में बहुत बड़े मौज़ात किए हैं, बहुत बड़े काम किए हैं। उन लोगों ने वो फरिश्ते बन के हमारी जिंदगी में आए थे और आज हम मेरी पूरी फैमिली हम ब्राजील में बैठे हैं सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए मेरी पूरी फैमिली के लिए। क्योंकि बहुत सारी फैमिली अभी भी ऐसी हैं जो थाईलैंड में बैठी हुई हैं, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन उन लोगों ने मिलकर हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब आपका ईमान मजबूत होता है तो फिर आपकी जिंदगी में मोर्चे होते हैं, तो इसी तरह हमारा ईमान, हम अपने ईमान में बहुत मजबूत थे, तो खुदावंद ने उन लोगों को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा और आज हम उनकी बदौलत इस मुल्क में बैठे हैं। Today is a very special day for us because it's 17 May and it's International Norwegian Day. And if you guys know, we have stayed in Thailand for 5 years, but we have spent 4 years of our life with Norwegian people, and we did celebrate this day with them. So today is a very special day, and there is a people that are very close to our heart because of them today we are here in Brazil. So for them, they are very special and very close to our hearts. So today we are missing them, and we wish all the Norwegian people a very happy International Norwegian Day. Hip hip hooray! Yes. So अभी हम मिलके मेरी पूरी फैमिली हम वर्शिप का टाइम है, हम गीत गाएंगे।
खुदावन हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है। हम जितने मर्जी अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं, पर हमारा खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करता है। वो हर वक्त, हर जगह, हर वक्त हमारे साथ रहता है और हर वक्त हमारे गुनाहों को माफ करता है। हम सबको चाहिए अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने खुदा के आगे अपने घुटने टेक के अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन से अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करें, उससे माफी मांगे, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। ये जो वबा है पूरी दुनिया में चले। आज हमारा जो टॉपिक है, जो मैसेज का हम छोटा सा मैसेज देंगे, हमारा टॉपिक भी ये वबा के बारे में है, क्योंकि खुदावन नहीं चाहता ये सब कुछ। खुदावन हमारी रहाई चाहता है। खुदावन कभी भी अपने लोगों की हलाकत नहीं चाहता। बेशक बेशक। अब मेरा छोटा बेटा सलमोन, he will read in 2 Samuel 24 chapter 15 to 16. He will read. So the Lord sent flood upon Israel. That morning it was lasted for 3 days. A total of 7,000 people died throughout the nation, from Dan to the north to the Berkshire, in the south. But as the angel was preparing to destroy Jerusalem, the Lord related and said to the dead, Angels, stop, that is enough. At the moment that the angel of the Lord was by threshing floor on a ruined edge of city. So खुदावन ने इसराइल पर वबा भेजी। Praise constantly, let there is a stated time when you meet with God. If you only prayed when you felt like it. खुदावन किसी के लिए वबा ऐसी चीजें कुछ भी नहीं चाहता। हमें जरूरत है खुदा के आगे झुकने की, ठीक है। उस वक्त सुबह से लेकर शाम तक, महीना तक रही और उनसे बैरसी तक लोगों में ये 70,000 आदमी मर गए। 70,000 people died that time. उस वक्त से ये वबा चल रही है और ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी लोग हैं इस वबा में मुबतला हैं। If you only prayed when you felt it like it, it would not be often. The devil would sit into that your feelings did not prompt you. Should be a consistent stated time. Have you ever known a great athlete will practice only when he felt like it? How would you like it to be coaching a team that said, hey coach, we will be at the game Saturday, but we will not going to practice until to field है। क्योंकि जब तक हम गिरते नहीं, हमें कुछ होता नहीं, हम खुदावन के आगे कभी नहीं झुकते। हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदावन कितनी बड़ी कुदरत रखता है। मेरा बड़ा बेटा सैम, he will read Proverbs chapter 1 33 to 33. Yeah. But whoever listen to me will live safely and be cursed without fear of harm. लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। जो खुदावन में होता है वो हमेशा बच जाता है। हमें जरूरत है खुदावन के आगे झुकने की। जब हम खुदावन में होते हैं तो हमें कुछ डर नहीं, क्योंकि हमें इत्मीनान है कि खुदावन हमारे दरमियान है, हम खुदावन में हैं। हमें अपनी जिंदगी हमेशा खुदावन में गुजारनी चाहिए। इंग्लिश में क्या है? ए ग्रेट Prince does not achieve success by practicing only when he feel like it. सेम जब हम, वही हमारा अनुमान है कि जब हम गिरते हैं तो फिर हमें खुदावन का पता चलता है। वैसे हम खुदावन को भूल जाते हैं कि हमारा खुदावन कितनी कुदरत रखता है। अभी पूरी दुनिया में ये वबा, ये प्लग फैली हुई है और हमें जरूरत है कि खुदावन के आगे झुक जाएं और खुदावन को सजदा करें और पूरी दुनिया से खुदावन अपना कहर खत्म करें। क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि खुदावन का कहर नाज़िल हुआ और वबा शुरू हो गई। दूसरे सैमुएल में उसके बाद खुदावन उस वबा से महलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले, क्योंकि सिर्फ खुदावन ही हमें इस वबा से बचा सकता है। ऐसा कोई मबूद नहीं है, ऐसा कोई सानी नहीं है, खुदावन के आगे कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ खुदावन यीशु बाप ही है जो हमें इस वबा से दूर कर सकता है, इस वबा पर अपनी ब्लेसिंग दे सकता है और हम बच सकते हैं। पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, कोई पैसा, कोई चीज काम नहीं आ रही है, ठीक है। सिर्फ खुदावन हमें झुकने की जरूरत है। There are many reasons of we don't do that. We don't pray regularly because we don't think it makes much difference in belief keep us. हम दुआ से बहुत
बहुत दूर हैं जितने हम लोग हैं। हमें जरूरत है कि हम खुदा में जुट जाए, हमें दुआ की बहुत जरूरत है। कम से कम हम 24 घंटों में हमें चाहिए कि हम 3 दफा खुदा के आगे झुके, हम खुदा को टाइम दे और इस वबा से हमें खुदा हलाक ना करे, पूरी दुनिया को खुदा बचाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो वबा के बारे में था, क्योंकि पुराने अहदनामे में भी खुदा हमें वबा के बारे में बताता है। हम जितनी भी ये गिनती की किताब 16 बाब में हमने पढ़ा है, 2 सैमुअल 24 बाब उसके 15-16 आयत में जो पढ़ा है, मिसाल की किताब उसके पहले बाब में 33वें आयत में जो हमने पढ़ा है, वो सारा कुछ वबा के बारे में है, औफत के बारे में है। खुदावन हमें कैसे वो महफूज होगा और औफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा, क्योंकि हम जब खुदावन में होंगे तो कोई वबा, कोई ऐसी बीमारी हमें नहीं छू सकती। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था विवाह के बारे में, तो मैं अब मेरी पूरी फैमिली मिलके हम दुआ करेंगे। Now we will pray for everyone, so let's pray now. Amen. Oh God, I pray that God will fill you with the wisdom, knowledge and understanding you need for everything you face today. I pray you would know that you are never alone. God is with you throughout it all. I pray you would know that He is directing your life. खुदावंदा तू बड़ा है, खुदावंदा तेरी शफ़क़त अपनी आज के दिन के लिए सब्र का दिन है खुदावंदा, आज तेरा दिन है खुदावंदा। जितने भी बीमार हैं खुदावंदा, एक एक पर तेरा ब्लेसिंग वाला हाथ चाहता हूँ खुदावंदा। इस वबा को खुदावंदा तेरे यीशु नाम से खुदावंदा, तेरे यीशु नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट खुदावंदा हम डांट देते हैं खुदावंदा। आए खुदावंदा तू छू ले जिंदा खुदावंदा, एक एक पर तेरा ब्लेसिंग वाला, तेरा बरकत वाला हाथ चाहते हैं खुदावंदा। आए खुदावंदा तूने कलवी पर अपना खून बहाया खुदावंदा, हमारे गुनाहों की खातिर खुदावंदा, तूने हमें बचा लिया खुदावंदा, तू छू ले जिंदा खुदावंदा। आज का दिन हमारे लिए बाइस से बरकत ठहराना खुदावंदा, जिस तरह तूने रात भर हमारी हिफाजत निगरानी की खुदावंदा, दिन भर तेरे पाक फरिश्तों के पहले हमारे चिबे लगे रहे खुदावंदा, तू छूने वाला जिंदा खुदावंदा। खुदावंदा मैं पाकिस्तान, इंडिया खुदावंदा, ब्राजील के लिए, नॉर्वेजियंस पीपल के लिए खुदावंदा, थाईलैंड लोगों के लिए खुदावंदा तेरे आगे झुक जाते हैं खुदावंदा, एक एक पर तेरा ब्लेसिंग वाला हाथ जाते हैं खुदावंदा, उनकी फरियादों, इंतजाम, मुनाजातों को सुन खुदावंदा, तू छूले जिंदा खुदावंदा, तू रहम करने वाला खुदा है, तू कादर खुदा है, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है जिंदा खुदावंदा। खुदावंदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो खुदावंदा, तू बड़ा है खुदावंदा, तू बड़े बड़े मौजूद करने की कुदरत रखता है खुदावंदा। छूना, ब्लेस करना तेरे जिंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe todo mundo. Até a próxima semana. Thank you so much for watching this video. God bless you all, and we believe that you learned something new today. So God bless you all. खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਮੀਨ।